जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने इन मंदबुद्धि खीर ज्ञानियों को ये कहते सुना होगा कि दुनिया के बहुत सारे मत और सनातन धर्म बौद्ध धर्म से कॉपी पेस्ट करके बनाया हुआ है। लेकिन आइए आपको हम दिखाते हैं बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से कि किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध दूसरे मतों का कॉपी पेस्ट करके अपने मत में जोड़ा करते थे। तो दोस्तों, यह है विनय पिटक की पृष्ठ संख्या 138 और इसमें लिखा है उपोषद का विधान। तो इसमें लिखा है, उस समय बुद्ध भगवान राजगृह के गृहकूट पर्वत पर रहते थे। उस समय दूसरे मत वाले परिव्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते थे। उनके पास लोग धर्म सुनने के लिए जाया करते थे, जिससे कि वे दूसरे मत वाले परिव्राजकों के प्रति प्रेम और श्रद्धा करते थे और दूसरे मत वाले परिव्राजक अपने लिए अनुयायी पाते थे। तब मगधराज सैन्य बिंबिसार को एकांत में विचार करते वक्त चित्त में ऐसा ख्याल पैदा हुआ, इस समय दूसरे मत वाले परिव्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते हैं। उनके पास लोग धर्म सुनने के लिए जाया करते हैं, जिससे कि वे दूसरे मत वाले परिव्राजकों के प्रति प्रेम और श्रद्धा करते हैं और दूसरे मत वाले परिव्राजक अपने लिए अनुयायी पाते हैं। क्यों ना आर्य यानी कि बौद्ध भिक्षु लोग भी चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हों। तब मगधराज सैन्य बिंबिसार जहाँ भगवान थे वहां गया, जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ मगधराज सैन्य बिंबिसार ने भगवान से कहा, बनते मुझे एकांत में बैठ विचार करते चित्त में ऐसा ख्याल हुआ, इस समय दूसरे मत वाले परिव्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते हैं। उनके पास लोग धर्म सुनने के लिए जाया करते हैं, जिससे कि वे दूसरे मत वाले परिव्राजकों के प्रति प्रेम और श्रद्धा करते हैं और दूसरे मत वाले परिव्राजक अपने लिए अनुयायी पाते हैं। तो क्यों ना आर्य बौद्ध भिक्षु कोई भी चतुर्दशी और पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो। अच्छा हो बनते आर्य लोग भी चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा हों। तब भगवान ने मगधराज सैन्य बिंबिसार को धार्मिक कथा के समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। तब मगधराज सैन्य बिंबिसार भगवान की धार्मिक कथा से समुत्तेजित संप्रहर्षित हो आसन से उठ भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब भगवान ने इसी संबंध में, इसी प्रकरण में धार्मिक कथा के भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित होने की। उस समय यह सोचकर भगवान ने चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित होने की आज्ञा दी है। भिक्षु लोग चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो चुपचाप बैठते थे। जो मनुष्य धर्मोपदेश सुनने के लिए आते थे वह देखकर हैरान होते थे, कैसे शाकपुत्रीय श्रमण चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो चुपचाप बैठते हैं, जैसे कि गूंगे भेल एकत्रित हो धर्मोपदेश करने चाहिए था ना। भिक्षुओं ने उन मनुष्यों के हैरान होने को सुना। तब उन भिक्षुओं ने भगवान से इस बात को कहा और भगवान ने इसी संबंध में, इसी प्रकरण में धार्मिक कथा के भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, अनुमति देता हूँ चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो धर्मोपदेश करने की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने जब ये जाना कि अन्य मत वाले चतुर्दशी को, एकादशी को, पूर्णमासी को और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते हैं, तो उन्होंने अपने भंतों को भी, यानी कि अपने बौद्ध भिक्षुओं को भी सलाह दी कि तुम भी ऐसा करो। यानी कि यहाँ पर साफ साफ भगवान गौतम बुद्ध किसी अन्य मत की कॉपी कर रहे हैं। तो ये नवबौद्ध किस मुंह से अन्य मतों को कॉपी करने का आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।